नमस्कार, आप लगातार देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव पर हमारी ये कवरेज। लेकिन लोकतंत्र के सबसे बड़े जश्न में हिंसा की खबरों ने एक बार फिर से अलग अलग जगहों की, और अब जो खबर आ रही है, एक अज्ञात व्यक्ति की इस हिंसा में मौत हो गई है। कूच बिहार में जो झड़प हुई थी, इसमें बताया जा रहा है चौथे दौर की जो ये वोटिंग हो रही है, कई जगहों पर हिंसा की खबर है, और कूच बिहार में ही बताया जा रहा है एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सितालकुची में झड़प और एक की मौत, एक अज्ञात व्यक्ति की इसमें मौत हो गई है। झड़प और लाठीचार्ज, झड़प इस हद तक कि लाठीचार्ज की नौबत आई। हुगली में लॉकेट चैटर्जी बीजेपी की उम्मीदवार है, उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है, उसकी लाइव कवरेज हम आपको दिखाएंगे, और इसी के साथ तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कूच बिहार की। इस वक्त आप सोचिए, बीरभूम में लाइव बॉम्ब बरामद किया गया, जिसको बाद में फोड़कर डिफ्यूज किया गया। ये हालत है आज चौथे चरण में, और जिसका जिक्र हम कर रहे थे, इससे पहले के 3 चरणों में इस तरह की हिंसा की खबरें झड़पों की आ रही थी। लेकिन ये परिस्थितियां, ये देखिए, ये लॉकेट चैटर्जी की कार की तस्वीरें हैं, जो उनकी गाड़ी को घेर लिया गया था। हुगली में वो त्रिशूल से इस बार चुनावी मैदान में है, और ये वो लाइव बॉम्ब आप देख रहे हैं, जिसे बाद में फोड़कर बीरभूम में डिफ्यूज किया गया है। ये तस्वीरें हिंसा की हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मैं आपके पास भी आऊंगी। जयंतो घोषाल हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, लेकिन अनुपम मिश्र के पास चलते हैं। अनुपम, ग्राउंड से जल्दी से अपडेट दीजिए हमारे सहयोगियों, जो तमाम सहयोगी हैं अलग अलग जगहों पर हैं, उन सब के पास हम चलेंगे, लेकिन बाली से शुरुआत कर रहे हैं। और अब पूरा ये देखिए, अपने आप में बाली सीट बहुत ही दिलचस्प होता है। लगभग मुझे लगता है 1-2 महीने 3 महीने पहले एक बयान आया वैशाली डालमिया का, जिसमें यह साफ हो गया कि वो टीएमसी से उनका मन टूट रहा है। उसके बाद वो बीजेपी में चली जाती हैं, और बीजेपी के टिकट पर इस बार चुनावी मैदान में है। जगमोहन डालमिया का एक पूरा वहां पर एक लेगेसी है, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रही हैं। चुनौती दिलचस्प है, लेकिन इसी के साथ जो टर्न कोट्स हैं, जो टीएमसी से पाला बदल के बीजेपी में आए हैं, उन सब की एक पूरी लड़ाई की कहानी है, जो यहाँ बिवाली में देखी जाएगी। जी बिल्कुल अंजना, लेकिन उससे पहले एक बड़ा अपडेट आ रहा है कूच बिहार से माथाभांगा में, जहां पे केंद्रीय बलों ने गोली चलाई है, उसमें कई लोग घायल हुए हैं। आखिर गोली चलाने की घटना क्यों हुई है, किस वजह से गोली चलानी पड़ी है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि वहाँ पे केंद्रीय वाहिनी की ओर से गोली चलाई गई है, और काफ़ी अशांति हुई थी, वहाँ पर हंगामा चल रहा था, इसी वजह से वहाँ गोली चलाई गई है। फिलहाल ये खबर कूच बिहार से आ रही है, बड़ी खबर। और अगर बाली की अगर मैं आपको बात कहूँ, तो जाहिर तौर पर 3 महीने पहले ही वैशाली डालमिया ने साफ कर दिया था, जिस तरह से उन्होंने असंतोष दिखाना शुरू किया टीएमसी के कामों से, खासतौर पर सवाल उठाना शुरू किया, तो तभी से साफ हो गया था कि वो टीएमसी छोड़ने वाली हैं। और चुनाव से कुछ दिन पहले उन्होंने टीएमसी छोड़ी, बीजेपी ज्वाइन की। बीजेपी ज्वाइन करने के लिए दिल्ली गई, और उसी के बाद यहाँ पर माहौल पूरी तरह से बदलना शुरू हुआ। और ख़ासतौर पर इस सीट की अगर मैं बात करूँ, तो बाली जो विधानसभा क्षेत्र है, एक समय सीपीएम का गढ़ माना जाता था। पश्चिम बंगाल में 2 जगह हैं, एक बर्दवान और एक बाली, जो सीपीएम के गढ़ में तब्दील थे, गढ़ माना जाता था। लेकिन पिछले 10 सालों में सीपीएम के गढ़ को तोड़ने में टीएमसी ने कामयाबी हासिल की। लेकिन यहाँ पर जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की भी हम बात करेंगे। यहाँ पर काफ़ी लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या स्थानीय मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर आप लोग वोट दे रहे हैं? विकास, सड़क, पानी, रोजगार। तो ठीक है, लेकिन यह सबसे बड़ी बात है जो इंडस्ट्रियल है ना, वो पूरा पहले से जमाना से अभी तो कुछ है ही। तो हम लोग ठीक है अनुपम, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ। इससे पहले जरा तस्वीरें हम दिखा दें। ये लॉकेट चैटर्जी वाली तस्वीरें हैं, जब वो कार से निकल रही थी, उनकी कार को घेरा गया, और ये उसी वक्त का बवाल है, आपको दिखा देते हैं। देखिए किस तरह की जद्दोजहद वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को करनी पड़ रही है। जब शीशा ही कार का टूट गया हो, तो आपको वहां खुद खड़े होकर ढाल बनना पड़ता है। उम्मीदवार उस कार में मौजूद थी। उसी दौरान देखिए लाइव तस्वीर है ये, जिसमें आपको दिखेगा कैसे वो शीशा, देखे लाइव टूटा। उस वक्त कैमरा आज तक का वहीं पर मौजूद था, और ये पत्थर मार के उसे तोड़ दिया। उनको ढाल बनना पड़ रहा है फिजिकली।
बिल्कुल। अच्छा करने के लिए लेडी, तो सिर्फ एक सैलरी पेंशन रही जीवन और इसी में सारी जिंदगी होम की है। बिल्कुल, हम लोग जो दूर से तमाम देख रहे हैं, खबरों को समझ रहे हैं, लेकिन सोचिए उस सिपाही के लिए जो वहां पर सुरक्षा कर्मी जो मौजूद है, उसके लिए कितनी बड़ी जंग होती है इस तरह की हिंसा को संभालना। फिजिकली जब इतने सारे लोग, आपके ही देशवासी आप पर टूट पड़ रहे हैं, गुस्सा समझ में आता है, लेकिन इस तरह का व्यवहार और ये वो हिंसा का रिकॉर्ड है जिसको लेकर हमेशा पश्चिम बंगाल पर सवाल खड़ा होता रहा है। लेकिन अब उस खबर का रुख करते हैं जो आज सबसे विस्फोटक साबित हुआ है, कम से कम राजनीतिक हलकों में, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चौथे दौर का मतदान जारी है, लेकिन ममता बनर्जी के मुख्य रणनीतिकारों में से एक प्रशांत किशोर के एक ऑडियो टेप को लेकर नया तूफान खड़ा हो गया है। बीजेपी के अमित मालवीय ने प्रशांत किशोर की कथित बातचीत जारी की है। प्रशांत किशोर कुछ पत्रकारों के साथ ऑनलाइन चैट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक फोन कॉन्वर्सेशन की तरह है, और कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में मोदी लोकप्रिय है, बीजेपी को मतुआ का वोट मिल रहा है, टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। अमित मालवीय का दावा है कि आवाज प्रशांत किशोर की है, तो प्रशांत किशोर ने भी बीजेपी को चुनौती दे डाली है कि वो पूरा ऑडियो रिलीज करे। 100 से ज्यादा का आंकड़ा नहीं पार कर पाएगी बीजेपी, ये दावा उन्होंने फिर से किया है। आइए पहले आपको सुना देते हैं इस ऑडियो टेप में क्या बातचीत है, क्या कह रहे हैं प्रशांत किशोर। अगर वोट है तो मोदी के नाम पर वोट है, वोट है तो हिंदू होने के नाम पर वोट है। पोलराइजेशन, मोदी, हिंदी भाषी, एससी, ये फैक्टर है। शुभेंदु चले गए कि प्रशांत किशोर चले आए, उसका कोई वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा है ही नहीं। मोदी यहाँ पॉपुलर है, हिंदी भाषियों की 1 करोड़ से ज्यादा वोट है, दलित यहाँ पर 27% है, और वो पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा है। प्लस पोलराइजेशन तो है ही है। Which way is the Matua community going, Prashant? Matua will be predominantly voting for BJP, not as unitedly as they did in Lok Sabha, लेकिन मुझे लगता है अभी भी मथुआ विल 75 बीजेपी 25 तृणमूल। हम लोग एक सर्वे करते हैं कि आप वोट किसको दीजिएगा और सरकार किसकी बन रही है, तो सरकार किसकी बन रही है उसमें प्रीडोमिनेंटली बीजेपी ही आता है। हम लोग के भी सर्वे में उसको हम लोगों ने खंगाल कर देखा भी ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा इसलिए आ रहा है कि जो बीजेपी को वोट कर रहा है वो तो कह ही रहा है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। जो लेफ्ट को वोट करने वाले 10 से 15% लोग हैं, उसमें करीब 2/3 लोगों का ऐसा मानना है कि बीजेपी की सरकार बन रही है। तो पूरी बातचीत हमने आपको सुना दी ताकि आप समझ जाए कि किस कॉन्टेक्स्ट में क्या चर्चा आज सुबह से हो रही थी, जिस पर कमेंट हमने सभी एक्सपर्ट से लिया था। जयंतो घोषाल जी, पिछली बार आपकी आवाज नहीं आई थी, जल्दी से आपके साथ शुरुआत करते हुए इस पर प्रशांत किशोर का जवाब आया है कि पूरा ऑडियो टेप आप रिलीज कीजिए और 100 से ऊपर नहीं जाएंगे। आपने और शशि शेखर जी ने आज तक पे कहा कि उनको बोलना चाहिए, बोल दिया। देखिए, लोकतंत्र में मतलब स्पष्टीकरण जरूरी होती है, और जो बोले हैं अच्छी बात है कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिए हैं। लेकिन अभी आपने जना जी जो हम लोगों को सुनाए, मतलब ये जो टेप से जो पता चला, उसमें भी प्रशांत किशोर जी जो बोल रहे हैं वो बीजेपी के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट्री है। तो अभी भी प्रशांत किशोर जी कह सकते हैं कि ये ऑडियो टेप कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए मुझे सबसे पहले जानकारी ये जरूरी है कि और क्या क्या प्रशांत किशोर जी बोले हैं। वो तो प्रशांत किशोर जी खुद ज़्यादा बोल सकते हैं अच्छी तरीके से। और दूसरी बात है, जब क्लाइंट लॉयर रिलेशनशिप होते हैं ना, लॉयर एक क्लाइंट के पास सबसे पहले बोल देते हैं कि ये केस बहुत कठिन है। अगर आप कहेंगे कि ये केस बहुत इजी है, तो वो क्लाइंट के पास वो लॉयर का कोई भाव नहीं रहता है। तो सबसे पहले तो प्रशांत किशोर शुरू से ही ममता जी को कह रहे हैं कि ये लड़ाई इस बार कठिन है। और भाजपा कहाँ था, अभी भाजपा मेन प्रतिपक्ष बन गए हैं। तो दूसरी बात है, चुनाव के नतीजे आने के पहले, ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी पीके प्रधानमंत्री जी के बहुत तारीफ करते हैं कि पॉपुलर है और उनके बहुत इन्फ्लुएंस हैं। तो मुझे लगता है कि ये प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं वो एक न्यूट्रल व्यू भी होता है कि तृणमूल कांग्रेस के कोई एमपी एमएलए नहीं बोल रहे हैं, वो तो सर्वे कर रहे हैं, जो जमीनी हकीकत है वो बोल रहे हैं। लेकिन पब्लिक होना, स्ट्रैटेजीज की बातें ये प्रशांत किशोर खुद नहीं किए हैं। तो इसमें भी जैसे प्रभु जी कह रहे थे ना कि साम दान दंड भेद, अभी ये इस लड़ाई में सब कुछ हम देख रहे हैं। तो प्रशांत किशोर का ये ऑडियो टेप कैसे लीक हुआ,
ये प्रशांत किशोर को ही मतलब बोलना चाहिए कि उसके बारे में। मुझे लगता है प्रशांत किशोर, अभी मैंने पता चला कि डेरेक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। ठीक है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार रहेगा, लेकिन इसी में एक और ऑडियो टेप का हिस्सा है जिसमें लाइव बातचीत करने के दौरान ही एक पत्रकार जानकारी दे देती है कि हमारी इस बातचीत का स्क्रीनशॉट किसी ने पोस्ट कर दिया है फेसबुक पर, और यह दावा किया जा रहा है कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हार वो स्वीकार कर रहे हैं। तो इस बातचीत के अंत होते होते जानकारी पहुंच गई थी कि यह बातचीत का एक स्क्रीनशॉट किसी ने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया है। अब क्या उसमें फिर यह चर्चा भी होती है कि क्या हम ही में से कोई एक पत्रकार है जो लीक कर रहा है, फिर एक बंधु कहते हैं कि नहीं सबको शामिल कीजिएगा तो ये खतरा रहेगा ही, फिर एक बंधु कहते हैं कि कहीं सबकी बातचीत तो नहीं रिकॉर्ड हो रही है। तो पूरा सब कुछ हो रहा है और सब कुछ लाइव हो रहा है। किसने लीक किया, क्या किया, उसके लिए तो इंतजार करना होगा और पता नहीं, शायद पता चल पाए ना चल पाए। लेकिन सबसे कमेंट लेते हुए विवेक अग्निहोत्री जी, जब हम लोग अगर हम देखें तो माफ कीजिएगा विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी जब बिहार के चुनाव थे तब लालू और नीतीश के लिए रणनीतिकार थे, तब कोई ऐसा ऑडियो टेप वगैरह नहीं निकला था। लेकिन इस बार हुआ है, वोटिंग डे पर हुआ है, इसे सब कह रहे हैं, और जो उनका है वो दावा यही है कि बीजेपी ने रिलीज किया है। लेकिन क्या ये इन्फ्लुएंस करेगा आज के वोटर को, ये इंपॉर्टेंट है। तीन बड़ी चीजें जो वो कह रहे हैं, मतुआ समुदाय, दलित समुदाय कह रहे हैं कि सब बीजेपी के साथ हैं पूरा, और तीसरी बड़ी बात कह रहे हैं हिंदू वोट तो वो कह ही रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है। देखिए अंजना, मैंने पहले भी कहा था कि 3-4 दिन पहले जब मेरी बात हुई थी प्रशांत किशोर से, तो उन्होंने यही सब कहा था मुझसे भी लगभग। फिर अपनी बात कही थी कि हम कहाँ भारी हैं। उन्होंने कहा बीजेपी के पक्ष में ये फैक्टर हैं, मोदी की लोकप्रियता ज़बरदस्त है, ध्रुवीकरण है, सर्टन सेक्शन में एंटी इनकम्बेंसी बहुत स्ट्रांग है। ये भी उन्होंने कहा था कि दलितों का एक बड़ा सेक्शन जो है वो मेजॉरिटी बीजेपी के साथ है, लोकसभा में काफ़ी हद तक जो है चला गया था। मतुआ संप्रदाय का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी, ये सब बोला था उन्होंने। और ये भी कहा था कि लेकिन हम लोगों ने उसके बाद आगे जो कहा था कि हमने पिछले 1.5 साल में काफ़ी रीच आउट किया है उनके, उसमें उनके तमाम ग्रीवांसेस हमने दूर किए हैं। उन्होंने महिलाओं का फैक्टर बताया, माइनॉरिटीज़ का फैक्टर बताया, और इस हिसाब से फिर अपना पक्ष बताया। तो कुल मिलाकर जो पूरी बातचीत की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है, क्योंकि बाद में वो भी कह रहे हैं मैं अभी अपने दावे पर कायम हूं, तो मैं तो ये कहूंगा आज तक के माध्यम से प्रशांत किशोर जी को ही वो पूरी चैट लीक कर देनी चाहिए। बीजेपी करे ना करे, खुद रिकॉर्ड किया होगा तब तो लीक करेंगे ना सर। रिकॉर्ड किया होगा, खुद रिकॉर्ड किया होगा तब तो लीक करेंगे, सब करते हैं। लेकिन उसके कई हिस्से हैं जो वायरल हो रहे हैं अलग-अलग तो मुझे लगता है प्रशांत किशोर या उनके किसी मित्र को, उसमें बात करते करते ही सारे बंधु परेशान हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है उनको कि किसी ने डाल दिया है, कोई बीजेपी तो करेगी नहीं, बीजेपी ने तो एक स्ट्रेटजी के तौर पर किया है। तो बीजेपी कह रही है कि प्रशांत, माफ कीजिएगा, टीएमसी के एक जो एंटी पीके ग्रुप है वो कह रहा है कि वो मोल है बीजेपी के। संजय जी, लेकिन मैं वापस बड़े इशू पर चुनाव से रिलेट करके इसको आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि आपने भ्रमण भी किया है बंगाल का और आप डेटा को भी अच्छी तरह से समझते हैं। क्या वाकई मतुआ समुदाय और दलित समुदाय में बीजेपी की लोकप्रियता बहुत ज्यादा है? और उन्होंने तो लास्ट में दलितों के लिए कहा कि नहीं नहीं वो तो बीजेपी के लिए वोट कर रहे हैं सारे। देखिए, सिर्फ उसी बात को नहीं, प्रशांत किशोर ने जो कुछ भी कहा, जिस टेप की चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें मुझे कोई ऐसी बात नहीं लगी जो मुझे दिख नहीं रहा था। मुझे भी ऐसी चीजें दिख रही हैं ग्राउंड पे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पॉपुलर है, बिल्कुल पॉपुलर है। अगर कंप्लीट स्विंग ऑफ मतुआ एंड दलित वोट टू बीजेपी, क्या ये है? हाँ, अब जो दूसरी बात है कि मतुआ समुदाय और दलित समुदाय का बहुत बड़ा हिस्सा बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। अब जब हम कहते हैं बहुत बड़ा हिस्सा, ये बड़ा क्या है? 40%, 60%, 80%। लेकिन अब ये प्रतिशत के खेल में अगर हम ना जाएं, लेकिन निश्चित रूप से उसका एक बड़ा हिस्सा बीजेपी की तरफ शिफ्ट 60-70% के आसपास आप लगभग ऐसा हम मानते हैं। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, मैं लौट रही हूं उस पर। कूच बिहार में 4 लोगों की मौत हो गई है। ये बंगाल पुलिस की तरफ से जो सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, सितालकुची में 4 लोगों की मौत की खबर है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, कंफर्म हो गया ये खबर। कूच बिहार के सितालकुची में 4 लोगों की मौत की खबर है। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा, कूच बिहार की तस्वीरें जो सामने दिख रही थी तो झड़प की, लेकिन ये केंद्रीय बलों की फायरिंग में 4 की मौत हुई है। ये दावा बंगाल पुलिस के सूत्रों का है। अभी पूरी तस्वीर आने के लिए देखिए, हम आपको सिलसिलेवार ढंग से अभी तक जो जानकारी है वो बता दें एज इट इज। सबसे पहली बात, 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। पश्चिम बंगाल पुलिस का दावा है कि केंद्रीय बलों की तरफ से फायरिंग की गई है और उसमें 4 लोगों की मौत हुई है।
रोहित सिंह कूच बिहार से ही हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव है हमारे साथ। वोटिंग के दौरान जबरदस्त हिंसा की खबरें आ रही है। रोहित, क्या समझ में आ रहा है, क्या दिख रहा है, क्या जानकारी पहुंच रही है? 4 लोगों की मौत। जी अंजना, देखिए सुबह से ही आज जब से वोटिंग शुरू हुई है, खासकर कूच बिहार में, वहां पर सुबह से ही हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं और शीतलकुची जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से सबसे ज़्यादा जो है हिंसा की खबरें आई हैं। और जानकारी हमें सुबह से ही मिली थी कि तृणमूल और बीजेपी के जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पोलिंग बूथ के आसपास थे, वो उनकी आपस में भिड़ंत हो गई। काफ़ी ज़्यादा हिंसक भिड़ंत हुई क्योंकि हमने देखा तस्वीरों में भी कि दोनों तरफ से जो लोग थे उनके हाथों में लाठियाँ, रॉड और उस तरीके से डंडे थे उनके हाथ में। और कई लोग इस जो हिंसक झड़प में जो है वो घायल भी हुए। और इसी हिंसक झड़प में जो अब जानकारी मिल रही है कि पैरामिलिट्री फोर्स यानी कि CISF के जो कुछ जवान वहाँ पे मौजूद थे, हालात पर नियंत्रण पाने के लिए उनको भी हरकत में आना पड़ा क्योंकि हिंसक भीड़ ने जो खबरें आ रही हैं वो पैरामिलिट्री फोर्सेस पर भी जो है हमला बोला, जिसके बाद उन्हें लाठी चार्ज करना पड़ा और फिर फायरिंग की घटना हुई है जिसमें 4 लोगों की जो है मौत की खबर आ रही है। और बहुत सारे इलाके हैं विधानसभा कूच बिहार में जहां से सुबह से ही लगातार हिंसक झड़प की खबर जो देखने को मिल रही है। और शीतलकुची जो है सबसे डिस्टर्ब एरिया अभी तक जो है, जो सुबह से हम देख रहे हैं वो माना जा रहा है, जहां पर 4 लोगों की अब हिंसक झड़प में मौत होने की खबर भी आ रही है। अंजना, बिल्कुल, और 4 लोगों की मौत की खबर। लेकिन ये खबर कंफर्म कीजिए रोहित कि क्या वाकई ये जो हिंसा हो रही है उसमें केंद्रीय सुरक्षा बलों पर हमला किया जा रहा है डायरेक्टली? ये देखिए तस्वीरें हमने देखी हैं। तस्वीरें जो मैं जिस पोलिंग बूथ की बात कर रहा हूँ 265 नंबर ये पोलिंग बूथ है जो शीतलकुची विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और जो हिंसा की सबसे ज़्यादा तस्वीरें आई थी वो इसी पोलिंग बूथ के बाहर से आई थी। तृणमूल और बीजेपी के जो कार्यकर्ता भिड़ गए थे, उसके बाद हमने तस्वीरें भी देखी है कि उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी हालात पर नियंत्रण करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा था वहाँ पर जो लोग जो हिंसा कर रहे थे। तो ऐसे में हालात वहां पर तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं। और अब जो जानकारी आई है जो पश्चिम बंगाल पुलिस की तरफ से कि इस घटना में जो है 4 लोगों की मौत भी हो गई है। अंजना, बिल्कुल, 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। रोहित, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और क्या आसपास कोई हरकत इस वक्त वहां पर भी हो रही है? जो तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, हिंसक झड़पें हुई थी, जबरदस्त हिंसा की खबर ये कूच बिहार से आ रही है। बीरभूम का पूरा इलाका हमने आपको दिखाया। बीरभूम में देखिए कैसे एक जिंदा बॉम्ब मिलने के बाद उसको डिफ्यूज किया गया। दूसरी तरफ हुगली में त्रिशूल सीट से है लॉकेट चैटर्जी, उनकी गाड़ी को घेरा गया। लेकिन ये तो कूच बिहार की खबर है। मैं रोहित आपके पास लौट रही हूँ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन हिंसक झड़पों की खबरें अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते किस हद तक बेहिसाब हिंसा की खबर आ रही है उसका अंदाजा लगाइए कि 4 लोगों की मौत हो गई है कूच बिहार में। बंगाल पुलिस ये दावा उल्टा कर रही है। उनका ये कहना है कि केंद्रीय बलों ने फायरिंग की जिसमें ये 4 लोग मारे गए हैं। किन परिस्थितियों में क्या घटना घटी, एक ब्रेक के बाद हम लौट रहे हैं, देखते रहिए आज तक।